नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज बायोलॉजी का पार्ट 13 चालू होता है। सरीसृप चालू होगा आज। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कीजिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजाति में लिंग का निर्धारण करता है? क्वेश्चन नंबर डी, सरीसृप। सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होता है, जिसमें कुछ में यह तापमान में के द्वारा होती है। सरीसृप वर्ग की प्राणी रेप्टाइल भी कहते हैं, जिसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली आते हैं। सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर ए, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। सरीसृप में संतति का लिंग उस तापमान निर्धारित होता है जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। मगरमच्छों के दिल में होते हैं भी 4 प्रकोष्ठ। मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले होते हैं। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग जंतु का है। निम्नलिखित में से कौन एक शेवरुकी प्राणी में शामिल है नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, सरीसृप। जिस जंतु का मेरुदंड नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। अकशेरुकी वे अरेनिड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा आदि शामिल हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी शामिल है। रेंगकर चलने वाले समतापी कशेरुकी जीवों को सरीसृप कहते हैं। उदाहरण सांप, छिपकली, कछुआ आदि सरीसृप जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों में सही है? क्वेश्चन नंबर सी, मगरमच्छ का जीवन चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? 24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनाता है। यह 4 से 5 दिन प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिन में ये पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। अतः यही सही अंडा लार्वा प्यूपा प्राप्त होता है। वर्ग सरीसृप। वर्ग सरीसृप में ए, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथियां भी त्वचा होती हैं। रेप्टाइलिक वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारें तथा पेड़ आदि पर रेंगकर चलते हैं। ये अनियमिततापी जंतु हैं। कोल्ड ब्लॉडेड। इनकी त्वचा एपिडर्मिक श्रेणी शक्ल पाए जाते हैं। इनका तंथा कंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी और ड्राई होती है क्योंकि इनकी ग्रंथि नहीं होती है। किस वर्ग में जानवरों को त्वचा शुष्क और ग्रंथि रहित होती है? क्वेश्चन नंबर डी, सरीसृप। अधिकांश सरीसृप में एक होता है। सी, 3 कक्षीय। अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय होता है। अंडे देने वाली प्राणी कहलाते हैं। सी, अंडज प्राणी। अंडे देने वाली प्राणी अंडज कहलाती है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारें तथा पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। इनमें अनेक प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाली, कछुआ, अजगर होते हैं।
किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सी, अंडे देने वाले। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? डी, अंडज। मगरमच्छ के बच्चे क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर डी, हैचलिंग। 596 निम्नलिखित में कौन सा जंतु सरीसृप पर संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी, टोड। सरीसृप प्राणी जगत के एक समूह जो एक पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। टोड सामान्यतः मेढक की तरह ही होते हैं। उभयचर जंतु क्या होते हैं? कल से पक्षी चालू होगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें।